बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUT UG का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। वेबसाइट क्या है, क्या कैसे, सिंपल सा। आपको पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे भी आ जाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिलहाल देखो, जब ऐसे आते हो, देखो मतलब ये ऊपर ही आपको रहता है। जब सर्च करोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन तो इस तरह करके आएगा। जब यहाँ UG एडमिशन 2025 जो है इस पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हो आप लोग, देखो यहाँ पे दिखेगा CUT UG 2025 नोटिस। यहाँ पे अगर हिंदी नोटिस चाहिए, इंग्लिश नोटिस चाहिए, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, हिंदी के नोटिस पे हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं तो ये देखो तुमको क्या बता रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों के स्नातक कार्यक्रम प्रवेश लेने के इच्छुक CUT UG 2025 आवेदकों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण प्रोफाइल अपडेट और पंजीकरण शुल्क का भुगतान 16 जुलाई से 26 जुलाई तक किया जा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। फर्स्ट फेज जो है आपको इसमें देखो पात्रता मानदंड देखना रहता है, ठीक है। और हम सब चीज़ें इसमें डिस्कस कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, फीस उस सब एकदम चीज़, ठीक है। तो आपको पूरी मिली हुई वीडियो मिलेगी। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके होना चाहिए। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, EWS OBC ST का हाल ही का जो जाति प्रमाण पत्र, उम्मीदवार को पोर्टल सही प्रविष्टि ढंग से भरनी है, सही से, ठीक है। और इसके बाद जो है CUT जो दिया वही करेगा। कॉलेज कैंपस जिसको जहीं भी लेना है वो पहली बात यही करेगा काम। इसके बाद देखो यहाँ पे जो चीज़ें इसको ध्यान रखना है, आवेदक पोर्टल पर अपना जो है पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक द्वारा चुनेगा, अभी एक एक स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। EWS OBC SC से EWS OBC जनरल से जो है 300, SC ST PS से 150 रुपये काउंसलिंग फीस देंगे, ठीक है। जो काउंसलिंग फीस और अपना कार्यक्रम चयन किया जाएगा उसी के जो है वेट किया, उन्हीं के लिए काउंसलिंग के उद्देश्य से उन पर विचार किया जाएगा, ठीक है। लिखा आवेदक पंजीकरण के लिए एक से अधिक पाठ्यक्रम चुन सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यानी आप मान लो BLLB जो कर रहा है, आप उसका ये है कि भाई अगर BLLB नहीं हुआ तो साल खराब हो जाएगा, तो BSc के लिए भी कर दिया, BSc नहीं मिला BA के लिए कर दिया, BVOC के लिए कर दिया, किसी के लिए भी कर सकते हो, चाहे जिसके लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो GT होता है, लैंग्वेज होता है और डोमेन होता है। डोमेन मान लो कोई भी हो, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से तो सबकी कट ऑफ बनती है, तो ये इसको 750 में तो सबकी बनेगी, लेकिन इनका नंबर जोड़ के आपको उसमें दे दिया जाएगा, इस तरह रहेगा। तो ये पूरी पहली बात है। प्रेस विज्ञप्ति थी करने के बाद, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति थी। इसके बाद जो नेम ऑफ फैकल्टी इंस्टीट्यूट में अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, इतना करके 5 फैकल्टी अगर आपके अंतर्गत है, आप मान लो आर्ट्स में हो, इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्लिक टू व्यू में जैसे क्लिक कर देते हो भैया, ऐसे जो है तुमको आपको नीचे आओगी तो देखो लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट। यहाँ देखो ना तुम लोग की बहुत अपडेट वगैरह रहेगी, अभी तो कुछ नहीं, अभी काम पे चल रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। इसके बाद जो है हेल्पलाइन नंबर, नोटिस रिगार्डिंग क्वेरीज है। अब मान लो किसी से भी क्लिक करोगे अभी ओपन नहीं होगा, कुछ भी नहीं ओपन होगा, ठीक है। वही वापस देखो खुल जाएगा, चाहे जिस पे क्लिक करो। जो वेबसाइट वर्क पे है कल तक ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया, इसको हम बैक कर लेते हैं और इस तरह करके किसी पे भी क्लिक करोगे, ठीक है। चाहे IPS के लिए, जैसे मान लो IPS का हम क्लिक कर दिए एकदम लास्ट वाले ऑप्शन को, फिर भी वही चीज़ क्लिक होगा, ठीक है। अब समर्थ पोर्टल चल के आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे वो यही इसी पे क्लिक करोगे ना तो वो समर्थ पहुंचाएगा आपको। तो समर्थ चल के दिखा देते हैं आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये समर्थ की वेबसाइट है, समर्थ.edu. मतलब education.in। इस पर देखो पोर्टल इज करंटली अंडर गोइंग शेड्यूल मेंटेनेंस, अभी काम चल रहा है। आप लोग यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सी जानकारी दिखेगी, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप इसको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। फीस, सीट्स, एक चीज़ यहाँ पे ABC ID, ठीक है, आधार कार्ड आपका ये सब होना आवश्यक है, इसके बिना काउंसलिंग वगैरह होगी भी नहीं। अब आप इसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके थोड़ा यहाँ देखोगे ना प्रोग्राम शेड्यूल पे, तो आपको देखो यहाँ सब दिखेगा कि जो है कब से है, 16 से 25 है, लेकिन 16 से 26 आपकी डेट है, ठीक है। अब चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कैसे होता है। यहाँ देखिए आप लोग का आराम से देखो, यहीं पे CUT का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ऐसे ही रहेगा। अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालो, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा कोड और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद देखो आप लोग को एक आएगा यहाँ पे सेट योर पासवर्ड करके, पासवर्ड डालो, मतलब OTP जाएगा, ठीक है। ईमेल ID पे OTP डालो, उसका पासवर्ड यहाँ 6 कम से कम 6 अंकों का, अधिक से अधिक चाहे जितना बना लो। यहाँ पे कैप्चा कोड डालो, सबमिट OTP कर दो, आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लॉगिन आपको करना रहेगा। लॉगिन कैसे करते हैं ये देखो, लॉगिन साफ बताया गया कैसे करना है। ये आप लोग को सिंपल यहाँ पे CUT का अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो जो बनाए हो, कैप्चा कोड डालो, लॉगिन कर दो। लॉगिन कर दोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। अब देखो कुछ स्टेप में आपको विभाजित रहता है, कैसे देखो ये जैसे यहाँ पे लॉगिन कर दोगे, इसे 2024-25 का है, ठीक है। कल से आप लोग का काम होगा तो कल भी हो सकता है अपडेटेड कर दूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आप लोग को काम करना है, प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो बात करें यहाँ पे स्टेप 1 है जिसमें प्रोफाइल डिटेल है, आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहती है। जैसे मान लो एप्लीकेशन
मतलब आवेदक का जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, यहाँ पे नाम क्या है, ये सब चीज़ें फुलफिल रहेगी कुछ एनटीए के फॉर्म से। इसके बाद जो है ब्लड ग्रुप और यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स हैं उसको फिल करोगे आप लोग। इसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जो देखा जाए तो फैमिली डिटेल्स, आपके मदर की, पिताजी की क्या चीज़ करते हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है, वो सब चीज़ें बताओगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया तो हाँ ना करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। अदर कैटेगरीज में, मतलब अदर कैटेगरीज से हो, अगर जैसे मान लो PW, फिजिकल हैंडीकेप हो, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, ठीक है, आर्म फोर्स के बच्चे हो, और जो है CCA कोटा से हो, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट से हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से हो, स्पोर्ट्स कोटा से हो, तो इस समय यस नो करके आगे बढ़ोगे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बैंक डिटेल्स डालनी है। अगर मान लो एडमिशन बाई चांस कैंसिल कराते हो तो फीस वहीं में रिफंड होगी, तो अपना देना, साइबर कैफे वाले का नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबके नेम ऑफ अकाउंट, कन्फर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच का नाम, ये सब चीज़ें। एड्रेस में देखो करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ डालोगे, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, ठीक है, तो यहीं पे क्लिक कर दोगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अदर डिटेल्स आ जाएगी जिसमें आप लोग अपनी अपनी चीज़ें, जैसे मान लो आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तो यस नो यहाँ करोगे। ABCD ID डालना ही डालना है भाई, जरूर से डालना, बना लो, बनाना नहीं आता डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाकर देख लेना ABCD ID का, ठीक है। डू यू NCC सर्टिफिकेट, यस नो करोगे और सब चीज़ें फिर करते करते यहाँ पे जब आओगे ना तो इस तरह पूरा पूरा तुम लोग को दिखेगा। लैंग्वेज कौन सी क्या है, कैसे जानते हो, ठीक, वो सब चीज़ें हैं। इसका नीचे करते हैं, आप लोग अपलोड में अब आ जाते हो, देखो पर्सनल, यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल, अदर डिटेल होगी, अपलोड पे आ जाओ। अपलोड पे फोटो, सिग्नेचर आपको अपलोड करनी रहेगी, कितने KB का क्या चीज़ कैसे है ये चीज़ कर लो। इसके बाद नीचे आ जाओ, अपने स्कोर कार्ड वगैरह और एडमिट कार्ड, ये करने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट करके मतलब आता है। फिर आप लोग जैसे करोगे आप लोग ये पूरी चीज़ें प्रीव्यू दिखाएगा, सबमिट लॉक कर दोगे, ठीक है। इसके आगे जो है ये फेज़ 1 का कंप्लीट हो जाता है यहीं से, ठीक है। फेज़ 2 का क्या होता है, सिंपल आप जाओगे, कोर्स सेलेक्ट करोगे अपना, BA BSc BCom, इसके बाद फीस, काउंसलिंग की फ़ीस पेमेंट करोगे, इतने में आप लोग का हो जाता है काम, ठीक है। इतना ही काम रहता है इसके बाद का। अच्छा, जो BA का कर रहा है, BSc कर रहा है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करोगे, अलग अलग काउंसलिंग फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये तो बता दिया, अब फीस बता देते हैं। फीस मतलब ये तो काउंसलिंग फीस हो गई, एडमिशन फीस कितनी लगती है, ठीक है, अदर कोर्स ध्यान सुनो। देखिए BA की जो नॉन प्रैक्टिकल फीस है आपकी 3,701 रुपये लगती थी, अब मान चलो 4,000 के अप्रॉक्स इसकी फीस लग सकती है, ठीक है। और BA प्रैक्टिकल वाली 3,951 लगती थी, तो इसकी भी जो है 4,000 के अप्रॉक्स ही मानना, 4,100 4,200 इतने के अप्रॉक्स लगी है। 2023 में इतनी फीस लगती थी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत 100-200 बढ़ी हुई बस। BCom में बात करें 3,901 रुपये, ये ईयरली है सबकी, ठीक है, लगती है, तो 4,000 के अप्रॉक्स की मानना। BSc में भी आपकी 4,000 4,500 के अप्रॉक्स फीस लग जाएगी, BPA में 5,331 और BFA में जो है 6,696, इतनी, मतलब यही 100-200 आप आगे लेके चलना, बस इतना ही लगेगा, ठीक है। अब IPS कोर्सेज का ना पता हो तो उसका भी बता दें, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न अभी देखी तो मैंने बच्चों में है लगातार, ठीक है, तो उसको दूर कर लो। और इसके अलावा अगर किसी कोर्स का अगर तुमको जानना होगा तो वो भी बता देना। चलो यहाँ पे ध्यान से सुनो, आप लोग का BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का 44,000 रुपये है, और फिर सेकंड सेमेस्टर का फिर 40,000 है, थर्ड का 50, फिर फोर्थ का 50, फिफ्थ 6 50,000, सेवन्थ में, चलो 6 सेमेस्टर तक होता है, ठीक है, BCA। ये चीज़ हो गई, ये हो गया BCA का। अगर यहाँ बात करें BCA MCA का तो भाई 50,000 रुपये आपका लग जाएगा एक सेमेस्टर का, ठीक है। BVOC फूड टेक्नोलॉजी की 35,000 फर्स्ट सेमेस्टर का, BA इन मीडिया स्टडीज़ का 29,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर, इसका BVOC मीडिया प्रोडक्शन तो 32,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखो जो बच्चा है वो आपका BBMBA बच जाता है। BBMBA की फीस जो है 60,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से है, ठीक है, 60,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा। इसका BVOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो आपकी 30,000 रुपये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती है। अब ये तो आपको फीस बता दिया, अच्छा सेफ स्कोर तो पता ही होगा ना, नहीं पता हो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। अब आप लोग ये याद रखना, जब आप लोग ये सब कर लोगे, मतलब अपना कोर्स सेलेक्ट वगैरह करके एकदम काम प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप लोग को क्या होगा कि नोटिस BA BSc के लिए निकलेगी, जिसमें बोला जाएगा सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करो। अब इसको नहीं पता होगा सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या, भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। कट ऑफ कैसे बनती है ये मैंने जिसमें बताया ना, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई है, जाकर देख लीजिएगा। कल से स्टार्ट हो गया, सुबह सुबह मत कूदिएगा, जब जैसे होगा हम लोग एक एक चीज़ बताते जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन वहाँ जुड़िए, जैसे कि सबसे बड़ी अपडेट आपको हम लोग के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए लगातार जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।